हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 4 डॉट ब्लाउज़ का। तो ये बैक नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये वाला बैक नेक डिज़ाइन का ही फ्रंट पार्ट में यहाँ पर कट कर रही हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, देखकर आप आसानी से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो चलिए अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्तर के कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आधा इंच इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए, या फिर आप जितना मार्जिन दबाते हैं उतना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड करके लगा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आज आधा इंच का मार्जिन लूँगी। अगर आप कमर पट्टी लगा रहे हैं तो आप 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लीजिएगा। बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 14.5 इंच और फ्रंट पार्ट में रख रही हूँ आधा इंच बढ़ा करके 15 इंच। शोल्डर रखेंगे 5.25 इंच, आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। इस तरह से डीप नेक के हिसाब से सेम मेजरमेंट आप 36 साइज़ के लिए भी ले सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने जितना बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको फ्रंट में भी रखना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें आधा इंच यहाँ पर आधा से 1.25 इंच बढ़ा लेना है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाना है। साइड में हम जो डॉट यहाँ पर देखिए जो डॉट लगाएंगे उसके लिए आपको साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना होगा। आर्म होल की गोलाई आप यहाँ पर 1.25 इंच पे पहले इस तरह से दे दीजिए। अब हमें इसे कट कर लेना है, तो सिंपल अस्तर पे इस तरह इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। तो देखिए आधा इंच से थोड़ा सा अंदर की तरफ आइएगा, इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई कर देनी है। आधा इंच से भी मैंने कम यहाँ पर गहराई दी हुई है। डीप नेक में हमें गहराई ज़्यादा नहीं देनी होती है। आप सिंपल यहाँ पर आधा इंच से थोड़ी सी कम गहराई देंगे। और गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की, गले की लंबाई रखी है 6.5 इंच। गले की लेंथ अगर आप कम पहनते हैं तो कम करके भी ले सकते हैं। गले में अब यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है, तो इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। अब मैं बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है। सीधी लाइन देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। इसके बाद में आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आकर गोलाई करनी है, फिर आधा इंच ऊपर की तरफ यहाँ से करनी है। आधा इंच से भी थोड़ी कम की है कमर के साइड पे। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। इसके बाद में यहाँ से आपको 4 इंच पे मार्क करना है। विड्थ में 4 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से डॉट पॉइंट लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 9.5 इंच। आपके ब्लाउज़ में जितना भी मेज़रमेंट होता है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9.5 इंच का लिया है और इस तरह से आपको नीचे की तरफ इसे मिला देना है। दोनों तरफ आपको 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच इस तरफ से मार्क कर लेना है और इसे इस तरह मिला देना है। अब हमें यहाँ पर गले के नीचे वाला डॉट लगाना है, तो बेल्ट और गले के नीचे का जितना गैप आ रहा है उसका सेंटर मार्क करके 2.5 से 3 इंच पे आप एक मार्किंग कर लीजिएगा। तो मैंने 2.5 इंच पे की है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप बच रहा है वही गैप आपको यहाँ पर भी ले लेना है। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में 1.5 इंच आ रहा है, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसे कमर के साइड पे आपको मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए कमर के साइड मैंने मिला दिया है। 1.5 इंच का ही गैप हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ना आपको आर्म होल इस तरफ इसे मिला देना है। तो बीच में आपका एक गोल सर्कल जैसा बन जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट 4 डॉट की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। सेम ऐसी ही मार्किंग ना आपको दूसरे साइड से भी कर लेनी है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, तो मेरा बंद भाग की तरफ से था तो मैंने पहले बीच में से इसे कट करके ओपन कर लिया है। और इसके बाद में हमें सबसे पहले बेल्ट को नीचे से कट कर देना है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और साइड से भी हमें इसे कम कर देना है। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ, तो इस तरह से आपको छोटे छोटे ना कट लगा देना है ताकि दूसरी तरफ भी आपकी परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी 4 डॉट की। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा फ़ोल्ड किया है। तो बेल्ट आपको बिल्कुल बराबर काटना है अस्तर के, कहीं से भी कपड़ा आपको बढ़ाना नहीं है। परफेक्ट इस मेज़रमेंट से आपको जो अस्तर वाला है उसी मेज़रमेंट से मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करते समय ध्यान रखिएगा ये आपका डबल में आएगा इस तरह से।
तो आपको यहाँ पर बेल्ट को इस तरह कट करना है। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही कम समय में आप इसका स्टिचिंग कर सकते हैं। चारों तरफ आपको मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को फिनिशिंग कर देनी है सिलाई लगा करके। सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है सिलाई लगा करके। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके मैंने निकाल दिया है। तो दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब आपको डॉट कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम सेंटर डॉट लगाएंगे, ये वाला। ये देखिए इस तरह से आपको नीचे से ज़्यादा लेते हुए और किनारी पे सिलाई को ख़त्म करते हुए इसे डॉट लगाना है। यहाँ से भी हम एक पैर का मार्जिन जितना फैब्रिक लेंगे और किनारी पे उतारते हुए आपको पक्का कर लेना है। सेम इसी तरीके से ये वाला डॉट भी लगा दिया है। अब आर्म होल वाला डॉट भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो चारों डॉट मेरे यहाँ पर हो गए हैं और आप पफ देख सकते हैं कितना अच्छा पफ इसमें आया है। बहुत ही अच्छा उठाव आता है और इस ब्लाउज़ में ना सबसे अच्छी फिटिंग आती है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ में। ये वाला जो ब्लाउज़ है ना 4 डॉट ब्लाउज़, ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। इसकी फ़िटिंग भी बहुत ही परफेक्ट होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स आप लोग घर पर ही इसे स्टिच कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे ना अलग अलग साइज़ के ब्लाउज़ के वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको साइज़ वाइज भी मिल जाएंगे, अलग अलग पैटर्न्स के ब्लाउज़ भी मिल जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार कर रही हूँ। तो दोनों बेल्ट को ना इस तरह पहले आपको आमने सामने की तरफ रख लेना है और सिलाई लगा देनी है। अब इसे अटैच कैसे करना है, तो अस्तर वाला पार्ट नीचे रखेंगे और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है सिलाई लगाते समय। अब हम इसे खोल करके इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो आपका जो बेल्ट है ना वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में अटैच होगा और आपको अलग से कमर पट्टी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, अब आप हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है तो सिलाई भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रेस करने पे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड पे ना आपको सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा वाला पार्ट भी अटैच करके दिखा रही हूँ। तो पहले आपको अस्तर वाला भाग नीचे रखना है बेल्ट का और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो जो पहली वाली सिलाई आपको दिख रही है उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से कट्स भी लगा सकते हैं। अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है अच्छे से। हाथों से आपको फिनिशिंग कर लेनी है। बेल्ट को सेट करते हुए दोनों साइड आपको सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में कमर यहाँ पर हम हाई और हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। हाई हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइड पे अटैच कर सकते हैं। पहले आपको दोनों पार्ट को ना बराबर करके चेक कर लेना है। अगर कहीं से भी कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो यहाँ पर आप गले के यहाँ से थोड़ा सा इसे शेप दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिया है। हल्का सा आपको छांटना है। अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो ज़्यादा कट नहीं करना है। हाई और हुक की पट्टी हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो हाई की जो पट्टी है ना वो मैं राइट साइड पे अटैच करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। फिर एक सिलाई इस तरह से फोल्ड करते हुए लगानी है। हाई की पट्टी आपको थोड़ी बड़ी लेनी है। नीचे कमर के साइड पे इस तरह से फिनिशिंग करेंगे देखिए, और इसे ऊपर की तरफ आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। फिर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। डबल फोल्ड करके हुक की पट्टी लेंगे और इसे भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। अंदर की तरफ हमें फिनिशिंग के साथ में इसे फोल्ड कर देना है और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और एक बार फिर से हम इसे दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगे, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है।
ये देखिए, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद में मैं गले में पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह आपको लेनी है पट्टी और यहाँ पर गले पर अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए, गले पे लगाने के लिए आपको क्रॉस पट्टी ही लेनी है। सीधी पट्टी आप गले पे अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। तो पट्टी आपको क्रॉस में ही कट करनी है। इस तरह से हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही आपको दूसरे साइड की पट्टी भी अटैच कर लेनी है गले पे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।